हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है रंजीता और मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बेस्ड है मिक्सचर एंड एलिगेशन पर। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देयर इज ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर. The ratio of milk and water in the mixture is 4:3. If 6 liters of water is added to the mixture, the ratio of milk and water becomes 8:7. अब क्वेश्चन में कहा गया है कि मिल्क एंड वाटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 4:3 है। अब इस मिक्सचर में 6 लीटर्स वाटर ऐड किया गया है और 6 लीटर वाटर ऐड करने के बाद मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का जो पहले रेशो था 4:3 और 6 लीटर्स वाटर ऐड करने के बाद अब ये रेशो जो है वो 8:7 हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए अब देखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, find the quantity of original mixture. Second question, what is the quantity of milk in the original mixture? Third, what is the total quantity of water in new mixture? Fourth, if 4 liters of water is added to the original mixture, then find the ratio of milk and water in the new mixture. Fifth, if 12 liters of milk is added to the original mixture, then find the ratio of milk and water in the new mixture. तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें रेशो कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए पहले थोड़ा सा रेशो कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक वेसल है, उसमें मिल्क और वाटर जो है वो 16 लीटर और 12 लीटर है। एक सेकेंड वेसल है, उसमें मिल्क जो है वो 20 लीटर है और वाटर जो है वो 15 लीटर है। एक थर्ड वेसल है, उसमें मिल्क जो है वो 12 लीटर है और वाटर जो है वो 9 लीटर है। राइट, अब इनको हम रेशो फॉर्म में लिखेंगे। रेशो फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स को छोटा कर देते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं और जितना छोटा हो सके उतना इसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 16 है, यहाँ पे 12 है, किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इनको अगर हम डिवाइड करें तो ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 और ये 3। और इनको अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। तो देखिए तीनों केसेस में हमारे पास मिल्क और वाटर का जो रेशो आया है वो 4:3, 4:3 और 4:3 आया है। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में मिल्क एंड वाटर का रेशो 4:3 दिया हो तो आप ये मत समझना कि वहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी 4 लीटर है और वाटर की क्वांटिटी 3 लीटर है। ऐसा नहीं होता। आप देखिए इस केस में कितना है, 16 लीटर एंड 12 लीटर, राइट। और यहाँ देखिए यहाँ कितना है, 20 लीटर एंड 15 लीटर। यहाँ देखिए 12 लीटर एंड 9 लीटर। तो कभी भी आपको अगर रेशो गिवन होगा ना तो आप ये कभी मत सोचना कि जो रेशो दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर की उतनी ही क्वांटिटी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें रेशो गिवन होगा और हमें ओरिजिनल क्वांटिटी मालूम नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को ब्रेक करके कैसे लिखते हैं, हम मान लेते हैं कि मिल्क की जो क्वांटिटी है वो 4x है और यहाँ पर हम इसको 3x मान लेते हैं। राइट, अब ये x क्या है, देखिए x वो अननोन वैल्यू है जिससे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर ये वैल्यू ला सकते हैं। तो यहाँ इस वाले केस में अगर मेरी ओरिजिनल वैल्यू ये है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मेरी x की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। मीन्स अगर मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिए मैं ओरिजिनल वैल्यू तक पहुँच जाऊँगी, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर मुझे रेशो गिवन है 4:3 तो मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि ये 4x है और ये 3x है और मुझे क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी होती है ताकि मैं ओरिजिनल क्वांटिटी तक पहुँच जाऊँ। तो इस केस में मेरी x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मेरी x की वैल्यू 5 है, यहाँ पर मेरी x की वैल्यू 5 है। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं ओरिजिनल क्वांटिटी तक पहुँच जाऊँगी। यहाँ पर इस केस की अगर बात करें तो मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि ये भी 4x है और ये 3x है और यहाँ पर मेरी x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मेरी x की वैल्यू 3 होगी। 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं ओरिजिनल क्वांटिटी तक पहुँच जाऊँगी। तो आपको ये बात समझनी है, अगर कभी भी मान लीजिए मुझे रेशो गिवन है 5:4 मिल्क एंड वाटर का, तो हम लिखते हैं
कि मिल्क की क्वांटिटी जो है 5x है और वाटर की क्वांटिटी 4x है, और उसके बाद हमें इस x की वैल्यू निकालनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम x लिखें, आप y लिख सकते हो, बस यहाँ पर ना आपको एक वेरिएबल लिखना होता है क्योंकि हमें उसकी वैल्यू मालूम नहीं है। इस x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। सेकंड बात समझिए। सेकंड, अगर मान लीजिए कि आप 4:3 आपको दिया हुआ है, राइट। अगर आपको कभी भी रेशो में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, मान लीजिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कभी एक टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करते। जब भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरा 20 हो जाएगा और ये मेरा 15 हो जाएगा। तो जब भी मल्टीप्लाई करना, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाए रेशो को, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल एक टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करते, हमें दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि अगर हमें क्वेश्चन में कभी भी रेशो गिवन होगा और रेशो को अगर मुझे लिखना है तो मैं क्वांटिटी में लिखना है, तो कभी भी ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी यही होगी। ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी कुछ भी हो सकती है। हम इसलिए इसके साथ x ले लेते हैं और बाद में हम x की वैल्यू निकाल कर फिर यहाँ पर पुट कर देते हैं और फिर इससे हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। आइए अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि कोई वेसल है, उसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशो है वो 4:3 है। एक वेसल है, उसमें एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का जो रेशो है वो 4:3 है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ से हम मिल्क की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 4x और वाटर की क्वांटिटी को हम 3x लिख लेते हैं। हमने ये मान लिया है। हमने मान लिया कि यहाँ पर मिल्क की जो क्वांटिटी है 4x है और वाटर की क्वांटिटी जो है वो 3x है, क्योंकि हमें ओरिजिनल क्वांटिटी मालूम नहीं है। तो अब यहाँ पर मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी हो गई है, मिक्सचर की क्वांटिटी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 + 3 तो 7x हो गया। टोटल मिक्सचर जो हो गया यहाँ पर वो हमारा 7x हो गया। अच्छा अब हुआ क्या, इस वेसल में 6 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया गया। अब 6 लीटर वाटर ऐड करने से हुआ क्या, पहले जो मिल्क एंड वाटर का रेशो था वो अब चेंज हो गया है, क्योंकि इसमें 6 लीटर वाटर और ऐड कर दिया गया है। तो अब जो नया मिक्सचर बना है उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो चेंज होकर 4:3 से 8:7 हो गया है। तो अब यहाँ पे न्यू मिक्सचर में मिल्क कितना है, 8। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर ना x नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने x यूज़ कर लिया है, तो हम यहाँ पर कुछ दूसरा यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम y लिख लेते हैं और यहाँ पर वाटर जो हो जाएगा वो हमारा 7y हो जाएगा, राइट। यहाँ पर हमने x यूज़ किया था तो यहाँ पर हमने दूसरा वेरिएबल y यूज़ कर लिया है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, मतलब मुझे 7x की वैल्यू निकालनी है। मिक्सचर, ये हमारा ओरिजिनल मिक्सचर है, ये हमारा न्यू मिक्सचर है, ये हमारा ओरिजिनल मिक्सचर है, ये हमारा न्यू मिक्सचर है। तो ओरिजिनल मिक्सचर में मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है हमें ये निकालनी है, और इसके लिए हमें पहले x की वैल्यू निकालनी होगी, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हमारा रेशो कितना था, 4:3 है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए पहले हमारा मिल्क कितना था और वाटर हमारा 3x था, है ना। अब इस वाटर में 6 लीटर्स ऑफ वाटर और ऐड किया गया। ये वाटर है, इसमें 6 लीटर वाटर और ऐड कर दिया गया है, इसमें 6 लीटर वाटर और ऐड कर दिया गया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए पहले रेशो जो था वो 4/3 था, मतलब 4x/3x था। 6 लीटर ऐड करने से ये रेशो चेंज हो गया है। रेशो का मतलब अपॉन में लिखना होता है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पर अगर मैं इसको रेशो फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगी, 8y/7y, इसको मैं ऐसे लिखूँगी। और यहाँ पर अगर मैं इसको रेशो में लिखूँ तो क्या लिखूँगी, 4x/3x, राइट। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 6 लीटर वाटर ऐड किया तो ये रेशो चेंज होकर ये बन गया है 8y/7y, ये बन गया है। अब मैं y से तो y को कैंसिल कर देती हूँ और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28x = 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 24x, प्लस में 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48।
तो 24 को इस साइड ले जाते हैं, 28x माइनस में 24x इज इक्वल टू में 48। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा हमारा 4x इज इक्वल टू 48। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 48 अपॉन में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले रेशियो कंसेप्ट में जो आपको समझाया था ना कि हमें अननोन वैल्यू से मल्टीप्लाई करते, देखिए यहाँ पर हमने अननोन वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया था ना। देखिए यहाँ पर मिल्क कितना है हमारा, यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो कितना है 4:3। तो हमने यहाँ पर मिल्क कितना लिखा 4x और वाटर कितना लिखा 3x। लेकिन यहाँ पर देखिए ओरिजिनल वैल्यू जो है, यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो 4:3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी 4 लीटर एंड वाटर की क्वांटिटी 3 लीटर है। अब देखिए जैसे मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू डाल दूंगी तो मेरे पास मिल्क एंड वाटर की ओरिजिनल क्वांटिटी आ जाएगी। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मिक्सचर, मतलब मुझे निकालना है क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर जो कि 7x है। तो निकाल लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर मुझे ये निकालना है, राइट। तो कितना ये 7x है ना, x की वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पर हमने वैल्यू डाल दिया 12। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 84 लीटर्स। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल क्वांटिटी है मिक्सचर की, जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो हमारी 84 लीटर्स है, 84 लीटर्स है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमें जो स्टार्टिंग में मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ था वो 4:3 था, तो हमने इसके साथ x ले लिया है और अब क्वेश्चन में जो जो कहा गया ना उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। पहले रेशियो था 4/3, तो यहाँ पे 4x/3x लिखा हमने और 6 लीटर वाटर ऐड किया, तो हमारा रेशियो चेंज होकर ये बन गया। तो हमने ये लिख लिया, y को कैंसिल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू आ गई है और हमें x की वैल्यू तो चाहिए थी मिक्सचर को निकालने के लिए। तो हमारी x की वैल्यू आई है 12 और हमने 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जो था वो 84 लीटर्स था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली जो कि हमारी आई है 12। अब चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर। अब देखिए ओरिजिनल मिक्सचर हमारा कौन सा है, ये हमारा ओरिजिनल मिक्सचर है। इसमें 6 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करके हमारा नया मिक्सचर बना है। ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 4:3 है और 6 लीटर वाटर ऐड करने के बाद जो न्यू मिक्सचर बना है उसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 8:7 है। अब हमसे सेकंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर। ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी कितनी है। तो देखिए ये हमारा ओरिजिनल मिक्सचर है, इसमें मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, देखिए 4x है ना। तो अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट में क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर, हमें ये निकालना है सेकंड पार्ट में। अब ओरिजिनल मिक्सचर में हमारा मिल्क कितना है 4x। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 12, तो 4 इंटू में 12 कितना हो जाएगा ये 48 लीटर्स। इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल मिक्सचर है उसमें हमारा जो मिक्सचर था टोटल मिक्सचर वो था हमारा 84 लीटर्स और उस 84 लीटर्स में हमारी मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, उसमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर कितना था 4x, x की वैल्यू हमारी 12 थी, 12 पुट कर दिया तो 48 लीटर्स, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, इसका थर्ड पार्ट। आइए अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर। व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर। नए मिक्सचर में वाटर की टोटल क्वांटिटी कितनी है, हमें ये निकालना है। हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ वाटर
इन न्यू मिक्सचर, इन न्यू मिक्सचर हमें ये निकालना है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर कितना है हमारा 7y, 7y। लेकिन हमें y की वैल्यू तो मालूम नहीं है ना, हमें x की वैल्यू मालूम है, हमें x की वैल्यू मालूम है। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। देखिए पहले वाटर कितना था 3x, पहले वाटर था हमारा 3x, राइट, पहले वाटर 3x था। अब उसमें 6 लीटर वाटर और ऐड कर दिया है, 6 लीटर वाटर ऐड कर दिया है। तो ये हमारा न्यू मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी हो गई है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी 7y है, लेकिन हमारे पास y की वैल्यू नहीं है, हमारे पास x की वैल्यू है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो ओल्ड मिक्सचर है, जो हमारा ओरिजिनल मिक्सचर है, ओरिजिनल मिक्सचर में वाटर हमारा 3x था, इसमें 6 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो ये हमारी क्वांटिटी बन गई है वाटर की इन न्यू मिक्सचर। तो हमें x की वैल्यू तो मालूम है, x की वैल्यू हमारी कितनी है 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 इंटू में 12 प्लस में 6, तो ये हो जाएगा हमारा 36 प्लस में 6, तो कितना आ जाएगा 42 लीटर्स, 42 लीटर्स। इसका मतलब न्यू मिक्सचर में जो हमारी वाटर की क्वांटिटी है वो है हमारा 42 लीटर्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ़ 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द ओरिजिनल मिक्सचर then find the ratio of milk and water in new mixture. If 4 liters of water is added to the original mixture, then find the ratio of milk and water in the new mixture. अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसने क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, ओरिजिनल मिक्सचर में अगर 4 लीटर्स ऑफ वाटर और ऐड कर दिया जाए, ओरिजिनल मिक्सचर में 4 लीटर्स ऑफ वाटर और ऐड कर दिया जाए तो इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा। देखिए जब हमने पहले 6 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया था, जब 6 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया था तो रेशियो चेंज होकर हमारा 8:7 हो गया था। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम 6 लीटर्स ऑफ वाटर की जगह 4 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो ये जो रेशियो है वो चेंज होकर क्या बन जाएगा, हमें ये रेशियो निकालना है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर कितना है, राइट। तो देखिए हम फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट इन ओरिजिनल मिक्सचर, इन ओरिजिनल मिक्सचर, ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क कितना है 4x, राइट, x की वैल्यू हमारे पास है तो ये हो जाएगा हमारा 48 लीटर। अब बात करते हैं वाटर की, 3x, 3x की वैल्यू हमारे पास 12 है, ये हो गया 36 लीटर, राइट। इतना समझ आ गया आपको। अच्छा अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया रेशो, मतलब अब अगर मैं इसमें ये जो हमारा ओरिजिनल मिक्सचर था इसमें अगर मैं 4 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड कर दूं तो मेरा नया रेशो क्या बनेगा, राइट, यही तो पूछा हमसे। तो अब देखिए रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर, इन न्यू मिक्सचर आफ्टर एडिंग 4 लीटर्स ऑफ वाटर, 4 लीटर्स ऑफ वाटर। अब देखिए हमारा नया मिक्सचर जिसमें अगर हम, ये हमारा ओरिजिनल मिक्सचर था, इसमें अगर हम 6 लीटर की जगह 4 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, हमसे ये पूछा गया, राइट। तो हमारा नया रेशियो क्या बनेगा, देखिए पहले मिल्क कितना था 48 है ना, 48। अच्छा अब वाटर कितना था 36। इस 36 लीटर वाटर में कितना वाटर और ऐड किया है अभी हमने, देखिए हमने ऐड किया है 4 लीटर, तो यहाँ पर 4 पुट कर देते हैं, ऐड कर दिया। तो अब हमारा नया रेशियो क्या बना, देखिए 48, ये कितना हो जाएगा ऐड करके 40, ये हो गया है ना, राइट। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा और 8 से डिवाइड होने के बाद हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो 6:5 आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। इट मीन्स 4 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करने के बाद हमारा जो नया रेशियो बनेगा वो 6:5 बनेगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।
फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है इफ़ 12 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ एडिड टू द ओरिजिनल मिक्सचर देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि ओरिजिनल मिक्सचर में 6 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करने से जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर का वो चेंज होकर हमारा 4:3 से 8:7 हो गया, राइट। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम ओरिजिनल मिक्सचर में 12 लीटर्स ऑफ मिल्क अगर ऐड करें, 6 लीटर्स ऑफ वाटर की जगह अगर हम 12 लीटर्स ऑफ मिल्क ऐड करें तो रेशो चेंज होकर क्या हो जाएगा, मतलब नया रेशो क्या बनेगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में हमें निकालना है रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर आफ्टर एडिंग 12 लीटर ऑफ मिल्क। तो अब हमें क्या रेशियो निकालना है, ओरिजिनल मिक्सचर में अगर हम 12 लीटर ऑफ मिल्क ऐड करते हैं तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, राइट। चलिए मिल्क एंड वाटर, ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क कितना है 48 है ना, और वाटर कितना था 36, यही था। अब 48 में हमें क्या करना है, हमें 12 लीटर ऑफ मिल्क ऐड करना है, 12 लीटर ऑफ मिल्क। वाटर तो हमारा उतना ही रहेगा, वाटर हमारा इतना ही रहेगा, राइट। तो अब ये क्या हो गया, देखिए मिल्क और यहाँ पर वाटर, ये हमारा हो जाएगा ऐड करके 60 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 36, राइट। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 6 से डिवाइड करें या फिर हम इसको डायरेक्ट 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 5:3। इसका मतलब ओरिजिनल मिक्सचर में अगर हम 12 लीटर ऑफ मिल्क और ऐड कर देते हैं तो हमारा जो रेशो हो जाएगा, न्यू रेशो जो हो जाएगा वो 5:3 हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। आई होप आपको आज का केस स्टडी का क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।